मित्रों नमस्कार। मैं विश्वजीत और हमारे समीपस्थ जो बैठे हुए हैं प्रिय शिष्य गौरव। तो गौरव, आज एक बिल्कुल भिन्न नदी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कौन सी नदी? उस नदी का नाम है कृष्णा नदी। भिन्न क्यों है? भिन्न क्यों है? क्योंकि जो है ना सर, इसकी विशेषता बहुत अद्भुत है। हाँ, अलग है। कैसे? क्योंकि ये जो है प्रायद्वीपीय पठार जो है उसमें जो है ये दूसरी सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी लंबी नदी है। अच्छा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? सबसे लंबी नदी है सर गोदावरी, जिसकी लंबाई लगभग जो है वो 1465 किलोमीटर है। और कृष्णा दूसरी लंबी नदी है जिसकी लंबाई लगभग कितनी है? 1400 किलोमीटर। हाँ, तो ये बात हुई। दूसरी बात क्या हुई? अद्भुत बात। दूसरी बात कह सकते हैं सर, इसकी धारा जो है प्रवाह वो बहुत तेज है और सब नदियों की अपेक्षा इसका जो प्रवाह है काफी तीव्र है, क्योंकि यह काफी ऊंचाई से नीचे उतरती है। जी सर। कितने मीटर की ऊंचाई से उतरती है? लगभग 1337 मीटर ऊंचाई से। 1337 मीटर की ऊंचाई से। जी सर। अच्छा। जिसके कारण इसमें जो है बोटिंग भी नहीं हो सकती है। नौकागम्य यह नहीं है जी। लेकिन फिर भी इस नदी का जो महत्व है वह प्रायद्वीपीय भारत में काफी है। जी सर। तो गौरव, इसके उद्गम के बारे में कुछ प्रकाश डालिए गौरव। जी सर। ये जो है ये नदी जो है महाराष्ट्र के जो है महाबालेश्वर जो है वहां से जो है उसका उद्गम स्थल है। हाँ, यह जो महाबालेश्वर है सतारा जिले में स्थित है। वहीं एक जोर गांव है। कौन सा गांव है? जोर गांव। उसी गांव से यह नदी निकलती है। पश्चिमी घाट रेंज है, सह्याद्री पर्वतमाला है वहाँ, है ना? जी सर। और ये जो है पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। बिल्कुल। महाराष्ट्र होते हुए कर्नाटक होते हुए तेलंगाना, उसके बाद आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल। हाँ, आंध्र प्रदेश का जो मुहाना है कृष्णा जिले में, वहाँ बृहद डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में यह गिर जाती है। जी। अच्छा, जो डेल्टा निर्मित होती है मुहाने में, उसको क्या नाम दिया गया है ज्योग्राफी में जो है उसको कह सकते हैं केजी डेल्टा। कृष्णा गोदावरी डेल्टा, है ना? जी सर। जो कि दूसरा स्थान रखता है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। पहला स्थान कौन रखता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो है सुंदरबन डेल्टा। हाँ, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जो कि बांग्लादेश पश्चिम बंगाल में है ना? जी सर। वो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा, भारत का क्या, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। जी सर। सुंदरबन का डेल्टा, है ना? तो इस प्रकार वो सुंदरबन का डेल्टा हो गया प्रथम स्थान, और द्वितीय स्थान केजी कृष्णा गोदावरी डेल्टा के बारे में। तो अब यह गौरव ने उद्गम के बारे में बताया। इसका मुहाना पहले बता दीजिए कहाँ? यह सर, ये जो इसका मुहाना जो है ये आंध्र प्रदेश में जो है कृष्णा नदी का मुहाना आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के हंसला देवी जो है जगह है वहां पे है। हंसला देवी या देवी जो कह लीजिए, है ना? देवी वहीं पर जाके वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है ना? जी सर। तो ये मुहाना के बारे में हमारे गौरव ने बताया। अब इसके प्रवाह के बारे में गौरव हमें बताएगा कि कैसे कैसे यह किन किन क्षेत्रों से होकर प्रवाहित होती है। गौरव जी सर, इसके प्रवाह में जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है इसकी सहायक नदियां हैं। जिसमें से इसकी सहायक नदी है, इसको हम दो स्तर से समझ सकते हैं, बाएं और दाएं तरफ से। तो बाएं तरफ से जो है येरला है, भीमा है, उसके बाद मूसी है, पलेरू है, उसके बाद मुनेरू है। येरला जी, उसके बाद भीमा जी, मूसी, पलेरू और मुन्नेरू। जी सर। अच्छा, मूसी के बारे में कुछ अद्भुत तथ्य बताएगा गौरव। जी सर। मूसी नदी जो है मूसी नदी के तट पर ही तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद अवस्थित है। जी। अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना? जी। तो ऊपर से कृष्णा नदी में मिलने वाली ये सारी सहायक नदियां हुई। जी सर। अब हम नीचे से अगर बात करें दक्षिण तरफ से, तो कौन कौन सी नदियां मिलती हैं?
क्रम में बताएंगे। जी सर, 10 नीचे की तरफ से जो है तो वो है कोयना है, वरना है, पंचगंगा है, उसके बाद दूध गंगा है, घाट प्रवाह है, माल प्रवाह है, तुंगभद्रा है। देखिए सबसे पहले कोयना। जी, उसके बाद कोयना नदी भी महाबालेश्वर से निकलती है। जी सर, इस कोयना नदी जो है इसको महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है। कोयना महाबालेश्वर से निकलती है। कोयना नदी पर डैम भी है, जल विद्युत उत्पादन होता है, जी, है ना? कोयना जल विद्युत परियोजना। हाँ, कोयना हिल स्टेशन भी है, जी, महाराष्ट्र की खूबसूरत जगहों में से एक है कोयना। कोयना के बाद वरना, जी, वरना के बाद पंचगंगा। पंचगंगा। अच्छा, पंचगंगा 5 नदियों का संगम है जी, ना? बिल्कुल। हाँ, तो पंचगंगा 5 नदियों का संगम है। तो 5 नदियों के नाम बताएं आप। जी बिल्कुल, कुर्नी है, तुलसी है, भोगवती है, कशारी है और सरस्वती। भोगवती नहीं, भोगावती। भोगावती। तो इन 5 नदियों के मिलने से पंचगंगा का निर्माण होता है ना? आज पंचगंगा के बाद कौन सी गंगा है? पंचगंगा के बाद दूध गंगा। हाँ, दूध गंगा के बाद फिर उसके बाद जो है घाट प्रवाह है। घाट प्रभा। घाट प्रभा एक अभ्यारण्य भी है ना? जी, पक्षी अभ्यारण्य। एक माल प्रभा भी है जी, और एक अंतिम में तुंगभद्रा है। तुंगभद्रा। तुंगा और भद्रा 2 नदियों के मिलने से तुंगभद्रा बनती है। अच्छा, भीमा नदी वहाँ से, भीमा नदी जहाँ से निकलती है तो वहीं पर भीमशंकर ज्योतिर्लिंग भी है ना? जी सर, और भीमा नदी जो है पुणे के पास। हाँ, भीमा नदी जो है कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। लंबी सहायक और नदी। तुंगभद्रा जो है ये मेजर रिवर कह सकते हैं उसका, लार्जेस्ट। हाँ, लार्जेस्ट। जलग्रहण क्षेत्र ज्यादा होगा। भीमा नदी की लंबाई 861 किलोमीटर लगभग है। जी सर, सही। तो गौरव ने इनकी सहायक नदियों के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला। अब गौरव यह बताएगा कि इस नदी के जलग्रहण क्षेत्र में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और कितने पक्षी अभ्यारण्य हैं। जगह के नाम कहाँ अवस्थित हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता बताएं आप गौरव। जी सर, इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डैम के बारे में। इसमें इस नदी पर कौन सा डैम है। अच्छा, डैम के बारे में बताएंगे। हाँ, उसके बाद क्रम से तो सबसे पहले जो है इस नदी पर नागार्जुन जो है, नागार्जुन सागर डैम। जी सर, नागार्जुन सागर डैम है। उसके बाद श्रीशैलम बांध है, नल्ला मल्ला पहाड़ी के बीच से होकर जाती है ना? लगभग जो है नागार्जुन बांध 145 मीटर ऊंचा है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में स्थित है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना राज्य की सीमा पर कह सकते हैं, सीमा पर है। नागार्जुन सागर शायद 1 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा। अच्छा, इसके बारे में एक विशेष तथ्य बताएगा नागार्जुन सागर के बारे में गौरव। जी सर, नागार्जुन जो डैम है उसी के नाम पर जो है एक बहुत बड़ा जो है टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य भी है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य जो कि नागार्जुन कोयना जो है दोनों को मिला, नागार्जुन और श्रीशैलम टाइगर। हाँ, NSTR। जी सर। नहीं, ये तो है ही। एक अद्भुत तथ्य यह है कि यह विश्व का सबसे